नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी हेल्दी होंगे, सभी अपने घर में सह सुरक्षित अपने सभी परिवार जन के साथ अच्छे और आपका जीवन सुखमय और मंगलमय चल रहा होगा। आइए आइए आइए, आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। मैं आ गया हूँ आप सभी की सेवा में अपने इस YouTube चैनल रेज ऑफ एजुकेशन की छत्र छाया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आज का जो हमारा टॉपिक है, ये अभी एक्सटेंशन चल रही थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मटेरियल कॉस्टिंग। कैसा लगा था आप लोगों को? आपने बताया नहीं, मुझे बताइए जरूर। मटेरियल कॉस्टिंग। और आज हमें उसमें पॉइंट बी, जो उसका पार्ट बी था, जो सेकंड सेगमेंट है, वो चालू करना है। सेकंड सेगमेंट थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पहले आपको इसे समझा दूं, क्योंकि ये बेस है मेरे प्यारे बच्चों। ये अगर आपको समझ में आ गया, जीवन भर काम आने वाली चीज, जीवन भर काम आने वाली चीज, जीवन आनंद। जैसे आपने सुना ना, LIC का सबसे पुराना प्रोडक्ट जीवन आनंद, वही है ये। जीवन आनंद हो जाएगा आपका, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, और जो आएगा भी। ठीक है, अगर आप इसमें कंसंट्रेशन बनाए रहे तो ध्यान से समझना है। इसके दो पहलू हैं। जो पहला पहलू है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। और वो फर्स्ट पार्ट क्या है? वो है EOQ। सर ये EOQ क्या है? ये EOQ, व्हाट डू यू मीन बाय EOQ सर? सर ये EOQ क्या है, समझना है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको ध्यान से समझता हूँ, ध्यान से लिखवाऊंगा ना आपको, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। देखो, इट इज दी, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ फटाफट है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या? रॉ मटेरियल क्या? अरे बेटे, बहरे हो क्या? इट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट विच टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम। ये वो क्वांटिटी होती है, ये वह क्वांटिटी किसकी? फिर से भूलना नहीं है मेरे बच्चों, फाइनल कमोडिटी WIP की नहीं, रॉ मटेरियल की। किसकी? रॉ मटेरियल की वह क्वांटिटी जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे कम होती है, इज मिनिमम और लीस्ट। ऐसे MCQ में भी आपसे पूछ सकते हैं, MCQ में भी पूछते हैं ये, तो ध्यान रखना है। जहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है, जहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है, या इसमें एक और शब्द आता है रेलेवेंट कॉस्ट सबसे कम होती है। सर ये रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है मेरे बच्चे? ये रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी होती है, इसको हम समझते हैं नीचे। आइए समझाते हैं हम आपको कि सर ये रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। रेलेवेंट रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी हैं? तो दो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, और वो कौन सी होती है? हमारी होती है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, TOC। और B हमारी रेलेवेंट का दूसरा हिस्सा होता है टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये दो हमारी ना रेलेवेंट कॉस्ट है। इनको हमें इसमें ध्यान रखना होता है। मटेरियल के लिए खाली मटेरियल का परचेज प्राइस जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारी ये दो कॉस्ट और जुड़ जाती है, तब हमारी टोटल फाइनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है। खाली परचेज कॉस्ट नहीं होती, परचेज के साथ साथ और भी कुछ खर्चे होते हैं। यानी कि हमें ऑर्डर करना है, जो हमने पिछली क्लास में समझा था। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर हमारा पूरा प्रोसीजर होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायर, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कोटेशन इश्यू करना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इतने सारे खर्चे, वो सब ऑर्डर कॉस्ट में आता है। मटेरियल आ गए हैं, स्टोर्स में जाएंगे, स्टोर टेकिंग होगी, चेकिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसको रखा जाएगा, स्टोर कीपर अपॉइंट होगा, उसमें कोई खराबी ना हो, देखभाल करी जाएगी, वो सारा कैरिंग कॉस्ट है। देखभाल करना कैरिंग कॉस्ट, चाहे आप उसको होल्डिंग कॉस्ट बोल लीजिए,
चाहे आप इसको स्टोरेज कॉस्ट बोल लीजिए, सबका मतलब साईं बाबा यानी कि एक, सबका मतलब एक, यानी एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले ये दोनों समझने पड़ेंगे। सर ये ऑर्डर कॉस्ट होती क्या है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट प्लीज देख लीजिए, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मटेरियल कॉस्टिंग हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, फर्स्ट क्लास में प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर, उसमें जो भी खर्चे आते हैं वो ऑर्डर कॉस्ट के थे। ठीक है सर, अब बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। मेरे बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बताने से पहले, आपको कसम है, पहले मेरी बात पूरी सुन लेंगे टीओसी की। अगर एक कंपनी के अंदर प्रति वर्ष पर एनम 12,000 किलो मटेरियल यूज होता है, 12,000 किलो मटेरियल यूज होता है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। 12,000 किलो हम यूज करते हैं, और जो हमारी पर ऑर्डर कॉस्ट है, एक बार जब हम ऑर्डर करते हैं ना पर ऑर्डर, तो मेरे 1,000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं, 1,000 रुपए खर्च हो ही जाते हैं। और मैं जो मेरा ऑर्डर लॉट है, ऑर्डर लॉट, या आप इसको ऑर्डर साइज भी बोल लीजिए, एक बार में जो मैं खरीदता हूँ ऑर्डर साइज, अगर मैंने कहा मैं एक बार में 3,000 किलो खरीद रहा हूँ, तो बताइए आपकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी। सर हम बताएंगे, बहुत ही सरल है ना। एक बार में आप 3,000 खरीद रहे हो, पूरा साल में आपको 12,000 खरीदना होता है, तो आप कितनी बार ऑर्डर करोगे, कितनी बार ऑर्डर करोगे। सर हम 4 बार ऑर्डर करेंगे, 4 बार ऑर्डर करोगे, और एक ऑर्डर की 1,000 रुपए, तो 4,000। सर हमारी कॉस्ट आ गई 4,000 रुपए। अच्छा, वेरी गुड, टीओसी आ गई 4,000। अब नहीं बता पाएगा भाई, अगर मैं एक बार में 4,000 किलो खरीदूंगा सर 3,000 हो जाएगी। अरे कैसे कर लिया सर, अब ऑर्डर 3 हो गए ना, अब नहीं बता पाओगे। अब तो बता के दिखाओ। अब 6,000 किलो अगर हो जाए सर 2,000 रुपए, फिर कैसे कर लेते हो आप, कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी। मतलब अभी मैंने लिखा ही नहीं है और आपने तुरंत ताबड़तोड़ क्वेश्चन के आंसर देने चालू कर दिए। कमाल है भाई, कमाल है, सलाम, आपके जज्बे को सलाम। तो बिल्कुल, तो मैंने बोला टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकलता है, ये तो सर बहुत ही सरल है, बच्चों ने मेरे बता भी दिया है, निकाल भी दिया है, मेरी मदद भी कर दी है, यहाँ पे मेरी मदद भी कर दी है। तो मैंने बोला टोटल ऑर्डर कॉस्ट को कैसे निकालते हो। आपको सबसे पहले देखना है पूरे वर्ष के अंदर आपका कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड एनुअल, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, है ना, एनुअल यूसेज इन यूनिट्स कितना है, डिवाइड बाय आपका ऑर्डर साइज जो आप एक बार में खरीद रहे हो। ऑर्डर साइज ये भी यूनिट्स में बच्चों, तो दोनों ही यूनिट्स में ध्यान रखना है। तो इन दोनों को ही आप जब डिवाइड कर लेते हो, यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, ये हमारा बता देता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक वर्ष में, है ना। इनटू अगर मैं इसको कर दूं पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट, तो मेरी टोटल आ जाएगी। तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, तो मेरी हमारे आगे टीओसी, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बहुत ही सरल है, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। और रिलेशन मैंने आपको बताया, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, आपकी टोटल कॉस्ट कम हो रही है, आपकी टोटल कॉस्ट। सो देयर इज, ये ध्यान से, देयर इज नेगेटिव रिलेशन between क्वांटिटी एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जैसे जैसे हम अपना कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अगर हम बात करें क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी, तो आपकी क्या होने लगी, कॉस्ट कम होने लगी। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस प्रकार से कुछ है। लेकिन लेकिन हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है सर, सर हमें बताओ ना, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालें। कैरिंग कॉस्ट मेरे बच्चे, कैरिंग कॉस्ट का मतलब है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब है आप कैरी कितना करते हो। तो आपने जितना भी खरीदा है, जैसे मान लीजिए एक वेयर हाउस है, ये मेरा वेयर हाउस है जिसके अंदर कुछ माल आता है, ये माल आता है और ये 30 दिन में खत्म हो जाता है,
कुछ क्वांटिटी है और 30 डेज तक चलती है। तो मैं डे 1 पर अगर चेक करूंगा तो ये 100% है। मान लीजिए 3000 किलो है तो डे 1 पे तो ये 3000 है, लेकिन फिर डे 2 पे और कम होगा, 3 और कम, तो जे और जब तक आखिरी दिन आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि आपने आपने इसमें कितना मटेरियल रखा पूरे महीने, तो अगर मैं उसे बोलूंगा 3000 तो गलत नहीं होगा, वो तो पहले दिन था, और मैं बोलूंगा 0, अब पागल है क्या? तो इसलिए वर्ड यूज होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। जितनी क्वांटिटी थी उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। और जो एवरेज जो भी आया, जैसे यहाँ पे 1500 किलो आएगा और 1 यूनिट पे 10 रुपए हो रहा है, तो 15000 आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी। जितना बड़ा स्टोर रूम उतनी बड़ी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, तो जो भी आप खरीद रहे हो, जो भी आपका ऑर्डर साइज है मेरे बच्चे, ऑर्डर साइज है ना जी सर, उसका एवरेज लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि हम पूरे महीने में एक क्वांटिटी को नहीं लेते, इसका एक एवरेज ले लेते हैं। पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, ये फॉर्मूला। और उनके बीच में कैसा रिलेशन है? देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गए। क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रही थी, जैसे जैसे बढ़ रही थी, 15,000 किलो पे 15,000 था, मैंने 2,000 किलो अगर सॉरी 3,000 किलो पे तो 15,000 है, 4,000 किलो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो उसका एवरेज 20,000 रुपए आ जाएगी मेरी, और ऐसे 6,000 करूंगा तो सर 30,000। तो ये जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, टीसीसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दोनों में देखो अंतर है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे से, इनवर्स रिलेशनशिप। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट? दे आर टोटली इन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, बोल सकते हैं हम, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, बोल सकते हैं। ये ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है सर। अब बात आती है सर ईओक्यू की। ईओक्यू कैसे निकलता है? तो मैं बात करता हूँ ईओक्यू की यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। अगर हम ग्राफिकली अप्रोच करें, ग्राफिकली अप्रोच करें, ग्राफिकली चित्र रूपा, चित्र रूपा सर, ये चित्र रूपा क्या बेटे? ग्राफ, ये चित्र रूपा आपकी मदद करती है आपको चीजों को समझाने में। लो ये चित्र रूपा है ना, ये चित्र रूपा आपकी मदद करेगी। अच्छा, अच्छा सर, ठीक है सर। ये हमारे दो एक्सिस बन गए हैं, ये वाई एक्सिस ओरिजिन है और ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो, यहाँ पर हमारी क्या आ गई? कॉस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आ गया, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आ गया। तो अब देखा था जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही थी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही थी, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो कम हो रही थी, आपकी जो ऑर्डर करने की जो कॉस्ट थी वो कम हो रही थी, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। लेकिन इसका अपोजिट जो कैरिंग कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी। और इसमें इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपना टोटल कॉस्ट का बनाते हैं तो वो भी यू शेप बन जाता है। तो बेसिकली ध्यान से अगर ध्यान रखा जाए तो जो भी उसका ये लीस्ट ऑप्टिमम पॉइंट होता है, जो भी लीस्ट ऑप्टिमम पॉइंट है, लेट सपोज ई, सो दिस, और उस पॉइंट ई पर जो हमारी कॉस्ट है, इस यूनिट को हम बोलते हैं ईओक्यू। ये जो क्वांटिटी है इस पॉइंट पे, लीस्ट पॉइंट पे, ये हमारी ये कॉस्ट कर्व हो गया, हमारा कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो बात आती है कि कॉस्ट कर्व पे देखा जाए तो ईओक्यू मटेरियल, रॉ मटेरियल की वो क्वांटिटी होती है जहां पे आपका टोटल कॉस्ट सबसे लीस्ट होता है, टोटल कॉस्ट सबसे
लीस्ट होता है। तो ये कर्व से समझ में आ रही है दूसरा रिलेशन। और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ से समझ में आने वाली बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर आप ईओ खरीदते हैं, इफ वी बाय, या जो हमारा ऑर्डर साइज इज ईओक्यू यूनिट्स, अगर आप ईओक्यू यूनिट्स खरीदते हो, इफ वी बाय ईओक्यू यूनिट्स, तो एट ईओक्यू टोटल, देख रहे हो ध्यान से, टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर होती है किसके, टोटल कैरिंग कॉस्ट के। कैरिंग कॉस्ट के ये ऊपर ग्राफ से भी प्रेजेंट होता है। इस पॉइंट पे देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ऑर्डर कॉस्ट बराबर है कैरिंग कॉस्ट के, ऑर्डर कॉस्ट बराबर है कैरिंग कॉस्ट के। तो ईओ के ऊपर टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर हो जाती है कैरिंग कॉस्ट के। अब आपकी ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था और उसका क्या था वो हमने इधर लिख देते हैं, पीछे हमने देखा ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर हो जाती है टोटल कैरिंग कॉस्ट के ईओ के ऊपर। सर बताओ ना ईओ क्यू कैसे निकलता है, मेरे बच्चे रुक तो जा। एट ईओ क्यू जो तुमने मुझे बताया है ये दोनों बराबर है, इसका फॉर्मूला पीछे आपने मुझे बताया था, मैं फिर से याद कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। सर वो था ये, एनुअल यूसेज यूनिट्स डिवाइड बाय ईओ क्यू यूनिट्स, क्योंकि ऑर्डर साइज ईओ क्यू है अब आपका, इनटू में पर ऑर्डर कॉस्ट। और यहाँ पे बराबर में अगर हम देखें ईओक्यू यूनिट्स खरीद रहे हो आप, उसका एवरेज कर देंगे साहब इनटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ से अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म्स में देख लूं, लिख लूं, एनुअल यूसेज को मैंने ले लिया, लेट सपोज ए। सर कलर चेंज कर ले, रिक्वेस्ट है सर, लो लो बेटे लो। एनुअल यूसेज को अगर मैं कर लेता हूँ सर ए, यू क्यू को मैंने कर लिया एक्स, इनटू ऑर्डर कॉस्ट को ओ, यू क्यू है एक्स डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट को सी। तो यहाँ पे आपने देखा लेट अस सी ए ओ डिवाइड बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय 2, क्रॉसिंग क्रॉसिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट सी इंटू 2 ए ओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ए ओ सी। लो जी लो, इसमें गया, हमें तो चाहिए एक्स, ओ जी लो पुत्र, ये लो लो। सर मजा आ गया सर, सर मजा आ गया सर, ये तो फॉर्मूला बन गया बेटे, यही तो फॉर्मूला है बुक्स में, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया किसी को नहीं पता, हमें पता है, सिर्फ तुम्हें पता है। लो अब हम सबको पता है, 2AOC फुल फॉर्म में आप इसमें डाल दीजिए, इसमें आप फॉर्मूले में अपना एब्रिविएशन जो हमने करा था वो डाल देंगे ना। अगर अगर आप यहाँ पे अपना जो शॉर्ट फॉर्म था उसका फुल फॉर्म बता देंगे ना अगर हम, तो मेरा ईओक्यू का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर पेज पे करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, क्या हो गया भाई, पॉज कर दिया, बोलो। नहीं पॉज बटन दबाया, रिज्यूम बोलो। तो आइए, हमने जो फॉर्मूला देखा है अभी, जो मैंने आपको सिखाया है, अब उसको आगे हमें फटाफट मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देन वी विल बी गुड। तो मैंने बोला ई ओ क्यू जो हमने समझ लिया ग्राफिकली, और जो हमने पीछे समझाया डेरिवेशन, अब मैं उसको पूरा लिख रहा हूँ, 2 इंटू एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज यूनिट्स में, एनुअल यूसेज यूनिट्स में इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट,
डिवाइडेड बाय पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला आपका ईओक्यू का हो गया है, ये फॉर्मूला ईओक्यू का हो गया है। तो इसकी सहायता से आप ईओक्यू बड़े ही प्यार से निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूले में ध्यान रखना है मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान रखना है ये किसकी यूनिट्स में चल रहा है, फॉर रॉ मटेरियल, फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के लिए ही फॉर्मूला बना है और ये ध्यान में आपको रखना है। बहुत ही बढ़िया, दो तीन चीजें नोट में मैं आपको लिखा रहा हूं, इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज कि जो हमारी ये कैरिंग कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट यानी स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सबका मतलब साईं बाबा यानी एक। तो इसमें एक चीज को ध्यान में रखना है, होल्डिंग बोलो या स्टोरेज बोलो, होल्डिंग बोलो या स्टोरेज, इट ऑल्सो इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सर मेरे बच्चे, मेरे को रेंट देना है, रेंट देने का पैसा नहीं है और मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो उस पर जो ब्याज होगा, वो जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी मेरी क्या कहलाएगी, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ये ध्यान रखना है। और दूसरा स्पेशली अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जैसे ऑर्डर कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट दोनों का सम निकालना है एट ईओक्यू, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बहुत ही सरल उत्तर है मेरे पास इसका, मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंड कैरिंग, परचेज ना, परचेज को छोड़कर, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं कैसे, तो मुझे पता है एट ईओक्यू, पर मेरा टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर होता है टोटल कैरिंग कॉस्ट के। फॉर्मूला अभी शॉर्ट फॉर्म में मैंने देखा था पीछे, आपने बताया था मुझे ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू, जिसको मैंने एक्स मान लिया था, इनटू कर दिया था ऑर्डर कॉस्ट से। इधर हमारा फॉर्मूला क्या था, इधर हमारा फॉर्मूला था एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसको इनटू कर दिया था होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, इनटू का साइन है बेटा, ये भी इनटू का साइन है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन ईओक्यू के अंदर एट ईओक्यू ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो मैं इसकी जगह टीसीसी भी पुट कर सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसे भी इसको दोबारा लिख सकता हूँ ना। हाँ सर लिख सकते हो। तो ऐसे में अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये सेम सेम नहीं हो जाएगा, इट विल बी द सिमिलर वैल्यू। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरी इसकी फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे ईओ क्यू हमने निकाल लिया था, टोटल सम, सॉरी मैं एक बार इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अगर आपको टोटल सम चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। और मैंने बोला टीओसी और टीसीसी दोनों बराबर होते हैं, तो मैं इसको टीओसी की जगह मैं टीसीसी लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ दोबारा, इसको दो बार लिख दिया अगर, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर आर सेवरल मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट, आप दोनों के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो टोटल कॉस्ट को। चलो ये तो सर हमें समझ में आ गया है, ये तो हमें समझ में आ गया। ईओक्यू हमने समझ लिया है, ईओक्यू अब हमने समझ लिया है, अच्छे से हमें क्लियर हो गया है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर मुझे बताना है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितने से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेट मी शेयर वन ऑफ माई स्क्रीन। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ईओक्यू के वो जरूर अटेम्प्ट करें। ये देखिए, ये रहा ईओक्यू,
मैं आपको यूक्यू के कुछ क्वेश्चन देता हूँ। यूक्यू के कुछ क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क है, नोट कर लीजिए प्लीज। ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, प्लीज नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये आंसर। अभी खाली ईओक्यू ही निकालना है आपको, और चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। 24% मेरे बच्चे इस 1 रुपए का कॉस्ट का है। नॉर्मल लीड टाइम दे रखा है, सेफ्टी दे रखा है आपको, ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है 12 रुपए। तो सीधा सीधा है 12,000 फॉर्मूले में आप लगा देंगे, सारा फॉर्मूला में दे रखा है। कैरिंग कॉस्ट सर कैसे निकलेगी? 1 रुपए वैसे कॉस्ट है और 24% हमारी कैरिंग कॉस्ट है। 24% ऑफ 1 0.24। वेरी गुड, ठीक है, ये करना है। और आपको एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ध्यान ये रखना है, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दे रखी है इतने ट्यूब्स, ऑर्डर दे रखा है, नॉर्मल कंजम्पशन। चलो इसको भी मैं सिखाऊंगा, रहने देना, बार बार आपसे नहीं होगा, अभी मैंने वो पॉइंट कराया नहीं है, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे, उसके बाद में आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ध्यान से, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। ईओक्यू की जो थियरी है मैंने अब ऐसे आपको बता दी है। इधर मैं देख लेता हूँ, ये देखो, मटेरियल रिक्विजिशन नोट कुछ नहीं होते, जस्ट सिंपल थिंग्स। नाउ यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। म्यूटेड नेक्स्ट क्लास, टिल देन बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। अपना ध्यान रखें, सभी ध्यान से खाएं पिए, और क्वेश्चन